बजट से जुड़ी जो बात हो ही रही है तो बजट से ब्लॉकबस्टर शेयर भी आपके सामने एक रखते हैं। दिखाइए स्क्रीन पर और करते हैं आज के शेयर का पता कौन सा शेयर है। काफ़ी दिनों बाद रजत शर्मा जी से हमारी बातचीत हो रही है। रजत सर नमस्ते, बताइए सर कौन सा शेयर आपने ढूंढा है बजट के रिगार्डिंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं आपकी एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं दैट अभी इस टाइम पे काफी सारे ऐसे शेयर हैं जो बहुत ओवर वैल्यूड है, जिनको देखना नहीं चाहिए। बट एक शेयर लार्ज कैप स्पेस से जो मैंने कई बार आपके शो पे पहले भी रेकमेंड किया, जिसको मुझे लगता है इस बजट का काफी फायदा मिलने वाला है, वो है आईटीसी। मुझे पता है काफी लोगों को ये शेयर थोड़ा बोरिंग लगेगा, बिकॉज पिछले एक साल में बिल्कुल चला नहीं है। एफएमसीजी स्पेस का ये शेयर है, बट मैं बताता हूँ इसको बजट से क्यों बहुत फायदा मिलने वाला है और इसके पिछले एक साल ना चलने की वजह भी। तो इस कंपनी के 4 सेगमेंट हैं और चारों ही सेगमेंट में बहुत पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। इंतजार है सिर्फ दो चीजों का। एक, कंपनी ने अभी होटल का डीमर्जर किया है, जिससे पहले इनका जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर था बैट, ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी, उन्होंने 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। अब उनके पास लगभग 20% हिस्सेदारी है। और होटल के अलग से लिस्ट होने के बाद होटल बिजनेस के वो उसमें क्या करने वाले हैं इस पे थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। अगले 100 से 120 दिन में, विच इज 3 से 4 महीने में, ये होटल बिजनेस अलग से लिस्ट हो जाएगा। तो उनका एक वो वर्टिकल है जो अभी होटल वैसे ही इतने बुलिश हैं। और अगर आप इंडियन होटल देखें या ईआईएच देखें जो बिरोय ग्रुप है, सभी के शेयर इतने चले हैं। ऐसे टाइम पे अगर वो लिस्ट होगा तो बहुत एक जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग होगी और वो बहुत अच्छी कीमत पे ही लिस्ट होगा। और उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि बैट लिस्टिंग के बाद क्या करने वाला है। जहां तक बजट का सवाल है, पिछले 2 साल से फाइनेंस मिनिस्टर ने टोबैको टैक्स, जहां से इनका 80%, 70% के करीब रेवेन्यू आता है, 70 से 80 के बीच में, रेवेन्यू नहीं, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू वाइज वो 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और नेट प्रॉफिट में करीब 70% है। तो पिछले 2 साल से इलेक्शन के चलते इस साल और उसके पिछले साल भी टबैको पे कोई टैक्स का इंक्रीज नहीं किया। तो काफी हद तक ये फैक्टर्ड है कि इस बार शायद टोबैको टैक्स में थोड़ी वृद्धि होगी। तो अगर वो हुई तो ऐसे शेयर्स हमने देखे हैं जो इवेंट के बाद बहुत चलते हैं। और अगर नहीं हुई तो कोई बड़ी बात नहीं कि शेयर बहुत तेज भागेगा। तो जो दूसरा इनका बिजनेस है एफएमसीजी सिगरेट वाला, उसके लिए भी मुझे बहुत ग्रीन शूट्स पॉजिटिव दिखते हैं। और जो नॉन सिगरेट एफएमसीजी है, आई थिंक उसमें भी इस बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पास काफी एक कुशन है पैसे का। जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छी रही है कि वो रूरल डिमांड को पुश करने की कोशिश करेंगी। वैसे ही लॉबी की तरफ से सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, बिस्किट्स, इन चीजों पे जीएसटी को लेके क्लैरिटी और थोड़ा ईज करने का, रूरल डिमांड को पुश करने का बहुत दबाव है। तो आई थिंक वहां पे वो थोड़ा अपना पर्स ढीला कर सकती हैं। तो मुझे लगता है वो तीसरा बिजनेस भी उनका अच्छा चलेगा उस बजट में जो भी रिलीफ मिले उसके बाद। और चौथा जो एक है, जो इनका एग्री बिजनेस है, जिसकी वजह से पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी को थोड़ा डेंट आया है, उसका मेन रीजन ये था कि कंपनी को एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का काफी, भारत सरकार ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, पर्टिकुलरली व्हीट पे, गेहूं पे जिसको कहते हैं। और वो इसलिए कि बहुत रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो डिमांड इंडिया पूरी कर रहा था यूक्रेन के व्हीट की, वो हमारे अपने देश में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि बाहर ना भेजे। वो भी काफी हद तक फैक्टर्ड इन है। तो ये पहला क्वार्टर होगा जो इस महीने के आखिर में रिलायंस के, सॉरी, आईटीसी के रिजल्ट आने वाले हैं। ये पहला क्वार्टर होगा जिसमें वो रिस्ट्रिक्शंस का पूरा इम्पैक्ट पिछले क्वार्टर्स में आ चुका है। तो रिजल्ट भी आने हैं 29 या 30 के करीब, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, विच इज अबाउट बजट के एक हफ्ते बाद। तो आई थिंक ये परफेक्ट एक वो स्टॉक है जो ऐसी प्राइस पे पोइज्ड है। 3.5% कंपनी का डिविडेंड है। इन ना भी चले बजट की वजह से तो भी मुझे लगता है अगले 6 से 8 महीने में ये स्टॉक कोई 20 से 25% रिटर्न दे, यहाँ से 550 रुपए का हो जाए तो मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा। तो दिस इज वन स्टॉक फंडामेंटली लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इस प्राइस पे ऐड करना चाहिए। और मेरी काफी उम्मीदें हैं कि बजट के बाद ये स्टॉक काफी तेज भागेगा। ठीक है रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बढ़िया ब्लॉकबस्टर शेयर बताने के लिए। फंडामेंटली ही नहीं, ये टेक्निकली भी इसने ब्रेकआउट दिया था हाल में और ये 450 रुपये के ऊपर ये शेयर निकला है। आपको याद होगा कि फरवरी में 400 रुपये के आसपास या फिर 400 रुपये के नीचे भी डिप किया था एक बार के लिए, लेकिन वहाँ से बढ़िया फिर से चाल दिखाई। 550 रुपये का लक्ष्य, 100 रुपये ऊपर का
और वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये सस्ता है। हम एक्सपर्ट से बार बार पूछ रहे हैं कि आईटीसी में क्या करना है, क्या करना है, तो ये आपके लिए रणनीति निकल के आ रही है। बजट के लिए भी एक ब्लॉकबस्टर शेयर, एक साल में संभावित जो तेजी है वो होगा यहाँ से 25% का 550 रुपये का टारगेट।